अनुसार हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारे पास आया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ब्लड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लिम्फ के पंपिंग ऑर्गन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। उसी तरह क्या होता है, एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स और ब्लड, उसी तरह लिम्फ को हम लोग क्या करेंगे, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम अभी पढ़ेंगे और उसमें क्या करेंगे हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। अब देखो नाउ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जिस समय बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बाद भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लिम्फ, फिर पढ़ेंगे लिम्फ वेसल्स और फिर पढ़ेंगे लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ वेसल्स और ऑर्गन। हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे लिम्फ वेसल और इधर हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा कि आर्टरीज जो थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे कैपिलरीज में, आर्टरीज जो थे वो क्या हो रहे थे, वेन्स में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, आर्टरीज क्या होगा, पहले आर्टरीज होंगे, फिर ये आर्टरीज क्या होंगे, आर्टियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो आर्टियोल्स क्या करेगा, यहाँ पर जंक्शन बनाएगा, और वो जंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो दर्शाते हैं हम, वो क्या बनेगा, हमारा कैपिलरीज बनेगा। ठीक है, अब देखो इन सम केसेस जिस समय ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज में आने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जिस तरह एल्व्यूले में हम लोग एक्सचेंज पढ़ रहे थे, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें जिस समय आर्टरीज O2 को कैरी करके पूरे बॉडी में ले जा रहा होगा, उस समय बाय सम इशूज वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज हो रहे होंगे, कोई ब्लड क्या हो रहा होगा, आउट आ रहा होगा। तो ये मान लो ये मेरा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है। इसको जूम करके अगर हम लोग देखें तो हमने कुछ इस प्रकार बनाया। अगर मान लो ये मेरा कैपिलरीज है तो ये मेरा टिश्यू है, दिख रहा है सबको। अब देखो ये मेरा कैपिलरीज है, ये मेरा टिश्यू है, कैपिलरीज टिश्यू से अटैच है सरफेस टू सरफेस, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ब्लड को अब टिश्यू में कन्वर्ट करेगा। हमने देखा कि आर्टरीज ने क्या किया था, हार्ट से O2 को लाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया और क्या किया, पूरे टिश्यू में देने का काम कर रहा था। ठीक है, तो इन सम केसेस क्या होता है, ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं, टिश्यू के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट कर जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ब्लड का क्या होगा, मानते हैं जो तो टिश्यू में गया वो तो यूज हो गया, लेकिन जो ब्लड टिश्यू के बीच में फंस गया है, जो ब्लड टिश्यू के बीच में फंस गया है, उसका क्या होगा, इसको निकालना जरूरी है या नहीं है, ये बात को आप समझो। इसको निकालना जरूरी है, इसको निकालना जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ब्लड यहाँ पे क्लॉट होने लगा, अगर ब्लड यहाँ पे क्लॉट होता चला गया, इट विल कॉज इनटू
स्वेलिंग, स्वेलिंग का कारण बनेगा, फूलता चला जाएगा, एलिफेंटेसिस, मलेरिया, ये सब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखो होता क्या है कि अब इसको, ये जो ब्लड है यहाँ से तो हम इसको किसी ना किसी रूप में निकालेंगे, इस ब्लड को जो एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया लिम्फ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ लिम्फ कैपिलरीज, अब इस जूम वाले को हम मिटा रहे हैं। अब फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिम्फ कैपिलरीज बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ लिम्फ कैपिलरीज बनेंगे। ध्यान से सुनने योग्य बात है, हमारे पास कुछ क्या बनेंगे, लिम्फ कैपिलरीज बनेंगे, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज से फिर क्या होगा, हमारे पास लिम्फ वेसल्स आएंगे। लिम्फ कैपिलरीज से हमारे पास क्या होगा, लिम्फ वेसल्स आएगा। लिम्फ कैपिलरीज से, मान लो ये मेरा लिम्फ कैपिलरीज है जो ब्लड को कंटेन कर रहा है, वहाँ से लिम्फ कैपिलरी है। फर्दर ये क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स में डिवाइड होते हैं, लिम्फ वेसल्स में डिवाइड होते हैं। जो हमारे राइट साइड होते हैं उसको कहते हैं, सॉरी, अब लिम्फ वेसल्स क्या होंगे, अब ये लिम्फ वेसल्स क्या होंगे, अब ये जो लिम्फ वेसल्स आप देख रहे हो, ये लिम्फ वेसल्स अब क्या बनेंगे, लिम्फ डक्ट में डिवाइड होंगे। ये लिम्फ वेसल्स क्या होंगे, लिम्फ डक्ट में डिवाइड होंगे। ये लिम्फ वेसल फर्दर फॉर्म करता है लिम्फ डक्ट को, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लिम्फ डक्ट आप देख रहे हो, ये जो लिम्फ डक्ट देख रहे हो, अगर वो राइट साइड होगा, अगर वो राइट साइड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं राइट थोरासिक डक्ट। मारेंगे तुमको, उसको कहते हैं राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। यहाँ पे हो गया हमारे पास लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज दिस क्लियर? अब देखो क्या होगा कि ये दोनों एक वेन से कनेक्ट होंगे, ये दोनों एक लार्ज वेन से कनेक्ट होंगे। ये दोनों जो होंगे वो एक वेन से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, वेन हो गया। अब जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, वेन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वेन इधर होंगे उसको कहेंगे सब कैल्विन वेन। क्या कहेंगे, राइट सब कैल्विन वेन। ये जो वेन है ये हमारा राइट सब कैल्विन वेन। ध्यान देने योग्य बात है ये सब। इधर हमारे हो जाएंगे लेफ्ट सब कैल्विन वेन, ठीक है। देखो हम लोगों ने देखा कि जिस समय ब्लड को आर्टरीज कैरी कर रहा था, ध्यान से सुनो, जिस समय ब्लड को आर्टरीज कैरी कर रहा था, ब्लड ऑक्सीजनेटेड थे, आर्टरीज ने उसको कैरी किया, लेकिन टिश्यू में इंजेक्ट करते समय, टिश्यू में ट्रांसफ़र करते समय ड्यू टू सम इशूज क्या होते हैं, वो ब्लड क्या करते हैं, लीक कर जाते हैं। वैसे ब्लड जो लीक कर जाते हैं, वैसे ब्लड जो क्या कर जाते हैं, लीक कर जाते हैं, वो क्या करता है, वो आगे चलकर कैपिलरी लिम्फ कैपिलरीज के अनुसार लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको कहो, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, जो फर्दर आगे चलकर फॉर्म करता है लिम्फ वेसल्स को। वो लिम्फ वेसल्स क्या करता है, दो लिम्फ डक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। वो आगे चलकर एक वेन से जुड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइट सब कैलियन वेन, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने के कारण उसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट सब कैल्वियन वेन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, एक लार्ज वेन से कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, सब कैल्वियन वेन जो होंगे वो एक लार्ज वेन से कनेक्ट हो जाएंगे। मान लो ये हमारा लार्ज वेन है, इससे ये कनेक्ट हो जाएंगे। अब बताओ इसका नाम क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए, एनीवन? इसका नाम पढ़ा वेना कावा। कौन बोला, वेरी गुड, नाम बता दो बाबू, कौन बोला है, श्रीमन। गुड। क्यों पढ़ा वेना कावा? क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा
कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थे उसको वेंस कैरी कर रहा था हार्ट में ले जाने के लिए टिश्यू से। एम आई राइट? वहां पे क्या हुआ कि जो ब्लड को ले जा रहा था वो तो फिर हार्ट में किस तरह से जा रहा था? वेना कावा से। एक इंफेरियर वेना कावा था, एक सुपीरियर वेना कावा था। वो क्या कर रहा था? राइट आर्टरियम में ब्लड को पंप कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ क्या था कि हमने क्या देखा, जो ब्लड स्क्वीज आउट हो गया वैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो क्या हुआ टिश्यू में ना जा पाके लीकेज हो गया, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा कंटेन किया गया, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में गया, फिर वो लिम्फेटिक डक्ट में गया, फिर वो आगे चल के 2 डक्ट में डिवाइड हुआ। एक को हम लोगों ने कहा राइट थोरेसिक लिम्फ और दूसरे डक्ट, और दूसरे को हमने कहा लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। फिर वो एक वेन में गए जिसको हमने कहा राइट सबक्लेवियन वेन, और फिर कहा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अब ये क्या हुआ, एक लार्ज वेन्स में गए जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, वेना कावा। अब क्या होंगे इसी प्रोसेस से ये ब्लड फिर कहाँ जाएंगे, राइट आर्टरियम में जाएंगे, फिर एल्वियोली में जाएंगे, फिर वहाँ क्या होंगे, प्यूरिफाई होंगे। प्यूरिफाई होने से फिर से हार्ट में आएंगे, फिर से हार्ट होने में फिर उसी प्रकार चलेगा। अगर फिर लीकेज हो जाएगा तो फिर चलेगा प्रोसेस। समझ में आ रहा है बात? धीरे धीरे इजी लग रहा है सब कुछ? चलो इतना इजी है नहीं, लेकिन आपको इजी लगेगा। हम यहाँ हैं आपके इजी बनाने के लिए। मेरा चैनल उनल सब्सक्राइब कराओ, क्या कर रहे हो? बढ़ाओ सब्सक्राइबर। वीडियो डालने में मज़ा भी नहीं आता। चलो तुम लोग अच्छे से पढ़ो, बाद बाकी तो सब्सक्राइबर का जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब हम लोग चलेंगे लिम्फ ऑर्गन्स पे। हम लोगों ने लिम्फ वेसल्स देख लिया, हम लोगों ने लिम्फ को भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे लिम्फ ऑर्गन्स में। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं लिम्फ ऑर्गन्स के, अभी उतने इंपॉर्टेंट ये है नहीं लिम्फ ऑर्गन्स, ठीक है। देखो एक होता है लिम्फेटिक नोड्स, एक होता है स्प्लीन। पहला हो गया हमारा लिम्फ नोड्स, दूसरा हो गया हमारा स्प्लीन, तीसरा हो गया हमारे पास थाइमस एटसेट्रा। देखो लिम्फ नोड्स के बारे में जान रहे हो? आर यू नोइंग अबाउट लिम्फ नोड्स? ये बीन शेप्ड होते हैं। लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं? बीन शेप्ड होते हैं। ये भी ऑर्गन है। स्प्लीन स्टोमक के पास होता है, स्टोमक के पास प्रेजेंट होता है स्प्लीन। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड में अच्छे से इसको स्प्लीन क्या है, ठीक है। और इनको तो जानते हो थाइमस, ये नेक के पास होता है।